बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और माशाल्लाह से आज चौथा रोज़ा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं क्योंकि 3-4 दिन बारिश हुई है ना, तो उससे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, ठंडा ठंडा मौसम है और इससे ना ज़्यादा प्यास लगती है और भूख का भी इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। तो मेरे तो रोज़े बहुत अच्छे गुजरे हैं। क्या आपके भी इसी तरह गुजरे हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपके शहर में भी बारिश हुई है और आपके शहर में मौसम कैसा है। तो ये मैं लाई थी गाजरें, तो इनको काट के रखने का टाइम ही नहीं मिला और ये हो रही थी ख़राब, तो मैंने कहा नहीं काट के फ्रीज़र में रख लेती हूँ। तो ये रात को मैं बाज़ार गई थी तो टेलर से ये कपड़े लेके आई हूँ बच्चों के। तो मैंने कहा चला ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी ये पैक ही है, मैं इन्हें नहीं खोलूँगी। तो जब इस्त्री करूँगी ना ईद चांद रात को, तो फिर इन्हें खोल के तो इस्त्री करूँगी। तो साथ में मैं ये लेके आई हूँ स्प्रे की छोटी सी बोतल और इसमें एक मैं लेके आई हूँ छोटा सा कद्दूकश। इससे चीज़ भी कश हो जाती है और लहसुन अदरक को भी मैं कश कर लूँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, ये मैं ले आई हूँ। और ये छोटी छोटी ये प्लेटें हैं, इनको मैं पानी के ऊपर जब ग्लास के ऊपर रखने के लिए लेके आई हूँ। तो ये मेरी भांजी ने सोफ़े बनाए थे, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैंने कहा चले ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इनका कलर कितना प्यारा और ख़ूबसूरत है, साथ ही इन्होंने पर्दे भी मैच करके बनवाए थे, तो इनका ड्राइंग रूम बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने ये छोटा सा क्लिप ले लिया। तो आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अब आ गई हूँ मैं किचन में क्योंकि इफ्तारी की तैयारी करते हैं और आज मैं खाने में बना रही हूँ कीमा हाथ का कुटा हुआ है और मटर आलू। और साथ मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी बैंगन के पकोड़ों की। तो प्याज में मैंने टमाटर डालकर थोड़ी देर ऑयल में पकाया है, फिर इसमें मैंने थोड़ा सा खड़ा मसाला डाला है। इस टाइम पे हंडिया में खड़ा मसाला डालने से इसका एक तो जायका बहुत अच्छा होता है और खुशबू भी बहुत प्यारी प्यारी आती है। फिर इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, उसे थोड़ी देर भूना है। जब कीमे का कलर चेंज हो गया तो इसमें मैंने डाला है नमक, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच, हल्दी आधी चाय के चम्मच और 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च और ज़ीरा 1 खाने का चम्मच पाउडर डालकर इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी। धनिया भी का मैंने पाउडर ही डाला है। अच्छी तरह भून कर इसमें मैं शामिल करूंगी पानी, क्योंकि ये कीमा हमारा गल जाए। कीमा मैंने हाथ का कुटा हुआ लिया है। तो अब मैं प्रेशर कुकर बंद करके इसको थोड़ी देर पकाऊंगी क्योंकि ये गल जाए। हाथ का कुटा हुआ कीमा है, बहुत मोटा मोटा छोटी छोटी बोटियाँ, तो मैंने इसे बंद कर कर इसलिए पकाया है कि ये जल्दी से गल जाए क्योंकि इफ्तारी का टाइम करीब है और हंडिया भी मैंने जल्दी बनानी है और उसके बाद इफ्तारी की तैयारी करनी है। फिर मैंने इसमें ऑयल डालकर अच्छी तरह भून लिया, पानी खुश्क हो गया था। अब इसमें मैं मटर और आलू डालकर अच्छी तरह भूना है और पानी डालकर इसको पकने के लिए रख दिया है ताकि आलू और मटर भी गल जाएं। तो जब तक हंडिया तैयार होती है उतनी देर में हम अफ्तारी की तैयारी करते हैं। अब मैंने 1 कप बेसन लिया है, 2 खाने के चम्मच दही लिया है, इसमें आधा चाय का चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी और ज़ीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, आधा चाय की चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच चाट मसाला और आधी चाय की चम्मच कुटी लाल मिर्च डालकर इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही मैंने बैंगन को पानी में भिगो के रखा हुआ था ताकि ये काले ना हो। तो फ्राई करने से पहले थोड़ी देर पहले मैंने अब इसे निकाल लिया है। अब तमाम मसालों को अच्छी तरह बेसन में मिक्स करेंगे। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसका गाढ़ा सा मेज़ा तैयार कर लेंगे। दही डालने से पकोड़े बड़े अच्छे बनते हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो अब मैंने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें गाढ़ा सा मेज़ा तैयार कर लिया है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा धनिया डाला है, धनिया को मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ है, ये बहुत ही काम आता है। तो मैं रमज़ान में के अलावा भी धनिया को फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब धनिया
नहीं मिलता बाज़ार से तो फिर मैं निकालती हूँ तो हंडिया में डाल लेती हूँ। तो अमेज़े में मैंने बैंगन डालकर फ्राई करने के लिए रख दिए हैं। तो लें जी, हमारे मज़ेदार बैंगन के पकोड़े तैयार हो गए हैं। तो ये रमज़ान की स्पेशल आज मैं आपके साथ रेसिपी बैंगन के पकोड़े शेयर कर रही हूँ। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और अगर आप बनाएं तो मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इधर में सालन का पानी खुश्क हो गया था, अच्छी तरह मैंने भून लिया है, ऑयल भी निकल आया था। तो अब हो गया था इफ्तारी का टाइम। तो अब मैं रोज़ा इफ्तार करती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा, पता ही नहीं चला। तो रोज़े की इफ्तारी के बाद मैंने नमाज मगरिब अदा की और ये सुबह शाम के अज़कार हैं, ये मैं पढ़ती होती हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह के छोटे छोटे कार्ड अपने पास रखने चाहिए तो आसानी रहती है, पकड़ो और फिर इन्हें देखकर फिर मैं पढ़ लेती हूँ। और इसके अलावा मेरे पास ये किताब भी है, इसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी दुआएं लिखी हुई हैं। तो ये भी मैं इसमें से भी काफ़ी दुआएं पढ़ लेती हूँ। और साथ ये मैं हुसूल इल्म के लिए ये कार्ड मेरे पास है, तो इससे भी मैं देख के पढ़ती रहती हूँ। तो ये वाली किताब बहुत अच्छी है, आप ये इससे ज़रूर लीजिएगा। आप बर्तन में साथ साथ धोती रहती हूँ ताकि ज़्यादा जमा ना हो। तो अब मेरा व्लॉग यहीं तक था, मिलूँगी आपसे नए व्लॉग में नई रेसिपी के साथ, नए अंदाज में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अल्लाह ताला आपके तमाम रंजो गम दुख दर्द परेशानियाँ दूर फरमाए और अपने बड़े ख़जानों में से रिज़्क़ हलाल दे और हमें नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।